गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी लोग इस चैत्र मास के महत्व में आगे की कथा को श्रवण करेंगे। इससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पीछे की कथाओं को श्रवण करने के लिए, क्योंकि हम आप सभी लोग जो माँ भगवती, अम्बा जगदम्बा, आदि शक्ति की कथा को श्रवण कर रहे हैं, यह कोई अपने आप से नहीं श्रवण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ आदि शक्ति, अम्बा जगदम्बा की छत्र छाया हम सभी लोगों पर पड़ रही है, उनकी कृपा पड़ रही है, तभी हम आप सभी भक्तगण माँ की इस अद्भुत अमृतमयी रसमयी कथा को श्रवण करने का यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय माता दी। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आदि शक्ति, अम्बा जगदम्बा की कृपा ही यह बरस रही है, जिस कृपा में हम सभी लोग माँ भगवती के इस देवी भागवत महापुराण की कथा को चैत्र मास में श्रवण कर रहे हैं। जय माता दी। तो आइए हम सभी लोग आगे की कथा को बड़े ही प्रसन्न चित भाव से मन मस्तिष्क में विश्वास रखकर माँ आदि शक्ति की इस पवित्र पावन आगे की कथा को श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करना। सूत जी बोले, उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रवेत्ता ब्रह्मा जी साम, दान, भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपाय को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी ना हो, उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। अर्थात हमें यह कथन हमारे मन में इस प्रकार का निष्कर्ष ज्ञात कराता है कि हमें जिस भी विषय में, जिस भी क्षेत्र में यदि जानकारी ना हो, उस क्षेत्र में हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, इनके बल की मुझे जानकारी नहीं है, उनके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं। हम जिस भी कार्य क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, हमें उसकी थोड़ी ना थोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। मैं इस समय इन मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूं, तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इसमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इसके साथ इस समय मैं ना तो दान नीति और ना भेद नीति को ही उपयुक्त समझ रहा हूं। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुजाकार चतुर्भुज रूपी एवं पराक्रमी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को जगाऊं। वे ही मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल का आश्रय लेकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबोधनों के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायण जगतपति भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए स्तुति करने लगे। दीनानाथ, हे हरे विष्णु, हे मां वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापिन, हे जगतपते, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामिन, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्रचित वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर,
हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, सर्वशक्तिमान, हे देवेश, हे दुखनाशक, अब आप उठिए उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। विश्वाम्भर विशालाक्ष पुण्य श्रवण कीर्तनम जगोधोने निराकार सर्ग स्थित्यंत कारक। हे विश्वम्भर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत स्रष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। वे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूं, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूं और आपके शरणागत हूं। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन हो योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? अब मुझे शरण देने वाला कोई नहीं। विभिन्न प्रकार के प्रश्न सोच विचार कर वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित्त होकर उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख कर लिया कि वे महाशक्ति मेरी रक्षा में समर्थ हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन तथा निस्पंद कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं होता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ है। तेरे द्वारा नाना विधि स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु का निद्रा का त्याग नहीं कर सके। अतएव मैं मानता हूं कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई। जिस शक्ति के द्वारा सिंधुपुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सावित्री लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं। इनमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत हैं होकर विवश हुए, उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी होता है। अन्य महापुरुषों के विषय में क्या ही कहा जाए। अतः मैं योग निद्रा का ही स्तवन करूंगा, जिसकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वसुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। तदंतर ऐसा निश्चय कर कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा विष्णु के अंगों में व्याप्त उस योग निद्रा की स्तुति करने लगे। इस जगत का कारण आप ही है। वेद वाक्यों से ऐसा ज्ञात हुआ है। हे अम्बा, आपकी शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले भगवान श्री हरि नारायण विष्णु इस समय योग निद्रा के वश में हो गए। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है।
आपकी इस लीला में तो मूढ़ हो गया हूं और विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसे कौन विज्ञ हैं जो ऐसी आप निर्गुणता का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्राकृत से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्राकृत को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसे ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इस जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे करते? हे महामाये, आप सगुण रूप धारण कर नाना विधि लीलाएं करती रहती हैं। अतः आपके रहस्यमयी कार्यों का समय ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है? हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः, माध्याह्न, सायं निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोक को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, घृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थितियों को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया है कि आप निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्र के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति भी कारण आप ही। पूर्ण रहस्य क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ हो? स्वयं मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनि वृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सकते। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण ना करें तो देवगण आपका यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूं। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटभ को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूं। आपकी योग माया में भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर वे मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान रहे। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदि देव को मुक्त कर दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से उसको आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए। हे देवी, मंदबुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते। वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आप प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूं कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े आपके पति भगवान विष्णु इस समय सिंधु सुता आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए
विवश कर दिया। वे भी नहीं जग रही हैं। हे देवी, इस संसार में वे प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको भी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, सुवृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए? हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से भगवान विष्णु इस निद्रावर्ती हो गए हैं। प्रभावशाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला है। और कोई नट अपने ही द्वारा निमित्त नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने द्वारा ही निर्मित मोह जाल में नाना विधि लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की, इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं विष्णु को निद्रा भी भूत कर आपने इस समय सुला दिया। हे अम्बा, आपको जो उचित जान पड़े आप निश्चय रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो आप यह मौन व्रत त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो नहीं किया? हे भवानी, आप मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उन्हीं में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसी अपने में जैसा समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार नष्ट कर देना चाहती हैं। तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेस मात्र की चिंता नहीं। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्यों ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीलाकारिणी, आप अपने इच्छानुरूप चाहे मुझे मार दें अथवा दोनों दैत्यों को मार दें, या तो भगवान विष्णु को जगा दें, जिससे वे इन दोनों का वध कर यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाली विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन अब चेतना युक्त शरीर वाले हुए। तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता आई। जय माता दी। बोलिए जगत जननी अम्बा जगदम्बा की जय माता।